सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आपके YouTube चैनल श्री चक्रधर लीला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की लीला है निंद्रा प्रसंग पर गोराइसा पर बिगड़ना। एक दिन मध्याह्न के भोजन के पश्चात विश्राम करके भगवान शयनासन पर भी बैठे थे कि उतने में गोराइसा भी आ गई और बाहर द्वार पर ही खड़ी हो गई। गोराइसा की उपस्थिति को जानकर भगवान ने बाइसा से कहा, भाई जरा बाहर जाकर देखो तो कौन आया है। बाइसा बाहर गई लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। लौटकर वह बोली, प्रभु बाहर तो कोई भी नहीं है। भगवान ने पुनः कहा, री बाहर इंद्रदेव की स्त्री खड़ी है और तुम कहती हो कि कोई नहीं, जाओ अच्छी तरह देखो आओ। बाइसा ने फिर बाहर झांका तो सचमुच गोराइसा को खड़ा पाया। वह बोली, बेटी भीतर चली आओ, आकर स्वामी को नमस्कार करो। गोराइसा ने अंदर आकर भगवान को साष्टांग नमस्कार किया और बाइसा के समीप आकर बैठ गई। भगवान ने पूछा, गोराइसा तुम्हारे साथी तो प्रतिदिन हमारा दर्शन करने और पूजा अवसर देखने आते हैं, उनके साथ तुम क्यों नहीं आती? गोराइसा ने निवेदन किया, भगवान वे लोग डेरे की रक्षा के लिए मुझे पीछे छोड़ आते हैं और खुद आके दर्शनों को लाभ उठाते हैं। भगवान ने उसे समझाकर कहा, री तुम यहाँ डेरा संभालने आई हो या दर्शनों को लाभ उठाने? तुम पूजा अवसर तथा दर्शन करने जरूर आया करो। सबसे पहले उठकर आगे आकर खड़ी हो जाया करो। वह अपने निवास की रक्षा का प्रबंध खुद करते रहेंगे। भगवान ने बाइसा को संबोधित करके कहा, भाई तुमने उन लोगों की स्वार्थता देखी? इस बेचारी को तो रक्षार्थ वे पीछे छोड़ आते हैं और खुद हमारे पास चले आते हैं। भला इसकी उम्र ही क्या है? इस उम्र में तो उसे अच्छे से अच्छा खाना पीना और पहनना ओढ़ना चाहिए। अब गोराई प्रतिदिन तीनों पूजा अवसर देखने आने लगी। एक दिन गोराइसा संध्या के पूजा अवसर पर आई। अंदर आकर वह खंबे की आड़ में लेटकर चुपचाप बैठ गई। भक्तों ने विधिवत भगवान की पूजा अर्चना की। उसके बाद एक पहर तक भगवान ने उपदेश किया। गोराइसा खंबे की आड़ में कमर सीधा करके लेटी तो उसकी आंख लग गई। उपदेश समाप्त होने पर सभी दर्शनार्थी एकाएक घर अपने निवास पर चल गए, किंतु गोराइसा गहरी नींद सोती रही। भोजन के अनंतर तब बाइसा पान का बीड़ा बनाकर भगवान को देने पहुंची तो उन्होंने उससे कहा, भाई देखो तो अंदर कौन बैठा है। बाइसा ने अंदर झांककर देखा परंतु उसे कुछ दिखलाई नहीं पड़ा। उसने लौटकर बतलाया, प्रभु भीतर तो कोई नहीं है। भगवान बोले, अरे ठीक से देखो, इंद्र की जाया अंदर होगी। बाइसा ने पुनः जाकर ध्यान से देखा तो खंबे की आड़ में गोराइसा सो रही थी। बाइसा ने उसे जगाकर कहा, बेटी उठो, तुम्हारा साथी तो कब के चले गए हैं, तुम कैसे सोई रही? गोराइसा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने बाहर आकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान की आज्ञा अनुसार बाइसा तथा पन्ना भी गोराइसा को उसके पति के पास पहुंचाने उसके निवास तक पहुंच गए। विलंब के कारण गोराइसा के विषय में इंद्रदेव शंकाकुल था। उसके मन में ईर्ष्या ने घर कर रखा था। सोते समय वह बड़बड़ाते हुए गोराइसा को नाखून चुभोने लगा, उसके अंगों पर चोटी काटने लगा। जब वे सब प्रातःकाल भगवान का पूजा अवसर देखने गए तो भगवान ने गोराइसा का चेहरा मुरझाया देख इंद्रदेव से कहा, इंद्र एक और तो तुम मुक्ति की कामना रखते हो तो दूसरी ओर स्त्री को परिवार के प्रबंध की, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलेगी, समझे? भगवान के वचन सुनकर गोराइसा गदगद हो गई। उसे ऐसा आभास हुआ कि वे अपने निर्दोषता प्रतिपादित कर रहे हैं। उधर इंद्रदेव ने लज्जा अनुभव करते हुए सिर नीचे झुका लिया। उसे ऐसा लगा भगवान उसके दोषों का शालाक्षण कर रहे हैं। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम।